आदेश। जय महाकाल। जय महाकाली। बहुत से मुझे डीएम आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, फेसबुक में भी आते हैं, अपना नंबर दे दीजिए। गुरुजी, मैं किसी को नंबर नहीं देता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण है। अगर मैंने अपना नंबर सार्वजनिक किया तो मुझे लगता है कि मेरे अपने लिए, खुद के लिए मेरा समय नहीं बचेगा। और आप में से कोई भी अगर ऐसा इंसान हो जिसके पास इतने सारे कमेंट या ऐसे कुछ आए, तो वो खुद अपने ऊपर इस चीज को रख के देखे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान दिन भर फोन ही उठाता रहे। तो आप अपने कमेंट डालिए उन चीजों का। मैं देखूंगा कि जो टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक चीज ये मैं कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के उससे, ये समय भी आएगा जब मैं वन टू वन बात करूंगा, पर अभी वो समय नहीं है। जब तक मेरे इष्ट मुझे वो आदेश नहीं देंगे, मैं वन टू वन बात नहीं करूंगा किसी से भी। जो लोग व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़े रहेंगे, इस वीडियो के उसमें लिंक है, उन लोगों को, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, उन लोगों को वो चीजें सिखाई जाएंगी जो उन्होंने कभी नहीं सीखी होंगी। वो उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े रहेंगे। अगर आपने अपनी साधना को 2 साल, 3 साल, 10 साल दिया है तो कृपया करके मुझे ये साल दें और जुड़े रहिए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे आगे वो चीज किया जाएगा, और जो लोग नहीं जुड़ेंगे वो लोग यूं ही भटकते रहेंगे। वीडियो पर आगे चलते हैं। साधना के दौरान अचानक शरीर में कंपन महसूस होता है। कभी ऐसा लग रहा है कि पूजा करते समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में ही नहीं रहा, तुम अपने आप झूमने लगे। दुनिया इसे सवारी कहती है, कुछ लोग इसे नाटक कहते हैं और कुछ इसे मन का भ्रम, मानसिक बीमारी। पतंजलि शास्त्र कहता है कि जब कोई मां शक्ति किसी हाड़ मांस के पुतले को अपना पात्र यानी अपना मीडियम बनाती है, सवार बनाती है, तो वो अचानक नहीं आती। देवता तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने से पहले तुम्हें 7 गुप्त संकेत देते हैं। ये संकेत इशारा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्तर अब साधारण नहीं रहा और ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। अगर तुमने इन संकेतों को नहीं समझा या इन्हें नकार दिया तो तुम उस शक्ति का अपमान करोगे, और वो असर, जो अवसर तुम्हें मिल रहा है, वो हमेशा के लिए खो दोगे। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो 7 लक्षण क्या हैं जो बताते हैं कि अब तुम्हारे शरीर की कमान साक्षात देवता संभालने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि 7वां संकेत सबसे गुप्त है और वही असली सवारी की पहचान है। हमारे सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा वह द्वार है जहां से दिव्य शक्तियां प्रवेश करती है। जब देवता तुम्हारे शरीर में आने वाले होते हैं तो तुम्हें वहां एक अजीब सा भारीपन और स्पंदन महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई वहां हल्का हल्का मार रहा है, या वहां तेल की मालिश जैसी गर्माहट महसूस हो रही है। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा का द्वार खुल रहा है। इस वक्त तुम्हें बहुत तेज उबासी आएगी और आंखों से पानी गिरने लगेगा। अगर पूजा के वक्त तुम्हारा सिर भारी हो रहा है तो समझ लेना कि शक्ति तुम्हारे मस्तक पर दस्तक दे रही है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब देवता का अंश तुम्हारे शरीर को छूता है तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक तेज, ठंडा या गर्म करंट दौड़ता है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे भीतर कुछ ऊपर की ओर रेंग रहा है। अघोर मार्ग में इसे शक्ति का संचार कहते हैं। इस वक्त तुम्हारा शरीर अपने आप सीधा तन जाएगा और तुम्हें अपनी ही सांसें तेज सुनाई देने लगेंगी। अगर तुम्हें अचानक बिना किसी वजह के रोंगटे खड़े होने का एहसास हो तो समझो शक्ति तुम्हारे ऑरा में प्रवेश कर चुकी है। जब देवता तुम्हारे गले यानी विशुद्धि चक्र के करीब पहुंचते हैं तो तुम्हारी आवाज बदलने लगती है। तुम्हें अचानक तेज चिल्लाने का, जयकार लगाने का या हुंकार भरने का मन करेगा। तुम्हारी जीभ अपने आप तालू से चिपकने लगेगी। कई बार साधक के मुंह से ऐसी भाषा या शब्द निकलते हैं जो उसने कभी नहीं सुने। यह संकेत है कि देवता तुम्हारी वाणी को माध्यम बना रहे हैं। अगर तुम्हें पूजा के वक्त अचानक हुंकार भरने का मन करे तो उसे रोकना मत, क्योंकि वो शक्ति का वेग है। सात्विक देवता जब आते हैं
तो अपने साथ एक विशेष गंध लेकर आते हैं। अगर तुम्हें अचानक बैठे बिठाए ताजा चंदन, मोगरा, गुलाब या घी के जलने की दिव्य खुशबू आए, तो समझ लेना कि तुम्हारे रक्षक देवता तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़े हैं। ये खुशबू इतनी मजबूत होती है कि आसपास के लोगों को भी महसूस हो सकती है। अगर ये खुशबू बार बार मिल रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर अब उस शक्ति के लिए पवित्र पात्र बन चुका है। देवता उसी के पास आते हैं जिसका ऑरा सुगंधित होता है। पांचवा संकेत, जब दिव्य शक्ति तुम्हारे पास होती है तो तुम काल के परे चले जाते हो। तुम्हें लगेगा कि तुम अभी 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठे थे, पर जब आंखें खोलोगे तो पता चलेगा 2 घंटे बीत चुके हैं। उस वक्त तुम्हें भूख, प्यास या शरीर की थकावट महसूस नहीं होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी दूसरी दुनिया में हो, जहां सिर्फ शांति और आनंद है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि देवता तुम्हारी चेतना को अपने वश में ले चुके हैं। तुमने देखा होगा कि कई बार झूमते समय लोग अपने आप ऐसी मुद्राएं बना लेते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। जब देवता का तत्व तुम्हारे शरीर में आता है तो वो तुम्हारे हाथों के जरिए मुद्राएं बनाता है ताकि ऊर्जा का सर्किट पूरा हो सके। अगर पूजा करते समय तुम्हारी उंगलियां अपने आप ज्ञान मुद्रा या अभय मुद्रा ले रही हैं, या तुम्हारा शरीर अपने आप किसी विशेष दिशा में घूमने लगा है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि देवता तुम्हारे स्नायु तंत्र पर नियंत्रण पा चुके हैं। असली सवारी या देवता आने से ठीक पहले साधक की आंखें स्थिर हो जाती हैं, पुतलियां फैल जाती हैं और तुम्हारी नजर एक जगह टिक जाती है। उस वक्त तुम्हारी आंखों से एक ऐसी प्रचंड चमक निकलती है जिसे आम इंसान देख नहीं पाता। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम अपनी आंखों से नहीं बल्कि किसी और की आंखों से दुनिया को देख रहे हो। तुम्हारे भीतर डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारी आंखों में तेज आ गया कि लोग तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहे, तो समझ लेना कि साक्षात महाशक्ति तुम्हारे भीतर उतरने वाली है। अब बात यह आती है कि सवारी को हम संभाले कैसे। तो चलिए, सबसे पहले मांस, मदिरा और जितने भी बुरे काम होते हैं उससे दूर रहें, वरना वो शक्ति तुम्हें छोड़ देगी या दंड भी देगी। दूसरा, जब शक्ति आए तो लड़ो मत, खुद को ढीला छोड़ दो। जितना तुम खुद को मिटाओगे देवता उतना ही साफ प्रकट होंगे। तीसरी बात, इन संकेतों की चर्चा हर किसी से नहीं करें। अघोर मार्ग में गुप्त ही तृप्त है। अगर आपकी वाइफ है अर्धांगिनी, उन्हें पता चल जाए, या आप वाइफ है किसी की, आपके हस्बैंड को पता चल जाए तो ठीक है, बता दिया, गलती हो गई, चलो साधना कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, नहीं बताना है। गुप्त रखिए। मैं तो कहता हूं अपने बाएं हाथ से भी गुप्त रखिए। देखिए साधकों, शरीर में देवता का आना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये संकेत आपको चुन लिए जाने का प्रमाण होता है। अपनी भक्ति को और गहरा करें और उस दिव्य शक्ति के स्वागत के लिए तैयार रहें। एक बार फिर से याद दिला दूं, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े रहेंगे इस पूरे साल भर, उन्हें वो सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा जिसके लिए वो अभी तक भटक रहे थे। ऐसी ऐसी जानकारी मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ होंगी जो उन्होंने कहीं नहीं प्राप्त की होगी। आप इतने समय से भटक रहे थे तो थोड़ा जुड़े रहिए, धैर्य रखिए बस। जो लोग व्हाट्सएप में जुड़े रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं जुड़े रहेंगे वो ही भटकते ही रहेंगे हमेशा। इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से इस चैनल, बस यही काम रहेगा। आपके शरीर में होने वाले इन रहस्यों, सवारी के अनुभवों और साधना के दौरान दिखने वाले उन संकेतों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए, आपको सिखाने के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल खुला है, उससे जुड़े रहिएगा, अपनी अर्जी लगाइएगा। जब महादेव का इशारा होगा तो आप उसके पात्र बन जाएंगे और आपको सिखाया जाएगा जैसी उनकी मर्जी होगी। अभी के लिए आप सभी लोग अडिग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं आपका गुरु आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली, जय मंगलमुखी।